हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भाजकता के नियम सीखेंगे। भाजकता के नियम बहुत जगह काम आते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड में बहुत जगह काम आते हैं। बाकी अन्य जगह भी हम किसी संख्या को हमें जब चेक करना हो कि उसके अंदर 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का, 4 का, 5, 6, 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें भाजकता के जो नियम होते हैं, ये डिविजन्स जो लॉ होते हैं गणित के, ये हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, जिसको आप अच्छी तरह से समझेंगे ताकि कभी भी आपको ये भाग देने में कभी भी कठिनाई आपको नहीं हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 की भाजकता के नियम। 2 की भाजकता का नियम यानी कोई संख्या है उसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास नियम होता है, यानी कि कह सकते हैं ट्रिक होती है जिससे अपन चेक कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो होता है 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है तो इसमें 2 का भाग जाता है। यहाँ बोल सकते हैं कि इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं 464 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका इकाई अंक 4 है तो इसमें जाएगा। जैसे 1000, इसका इकाई अंक 0 है तो इसका इसमें जाएगा। आप बोलेंगे 197, तो इसके अंदर इकाई अंक 7 है, 7 होने पर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं 3 की भाजकता के नियम। 3 की भाजकता के नियम के लिए थोड़ा हमें अंकों को जोड़ना पड़ेगा। यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको पूरा डाउट एकदम क्लियर हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 405। 405 में डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, यहाँ पर अंकों को जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 और 0 जोड़ा तो 4, 4 और 5 जोड़ा तो 9। सबको जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर हमारा आया 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसके अंदर भी यानी कि 405 में 3 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने में 3, 2, 5, 1। ये जो है किसने पूछा इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा 3 का भाग, तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 11, 11 और 1 हो गए 12। इनके अंकों को जोड़ने पर हो गया 12। 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस बड़ी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों स्टूडेंट्स 4 का भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम हमें देखना हो तो केवल संख्या के जो लास्ट 2 अंक होते हैं हम उनको ही चेक करना होता है, यानी इकाई और दहाई। 2 अंकों में अगर लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए बच्चों, जैसे 40, 832, इसके अंदर हमें चेक करना 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इतना बड़ा भाग करने की बजाय ये डायरेक्ट शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो आपके 2 सेकंड में आपके आंसर बता सकते हो। तो बताइए लास्ट 2 अंक कौन से हैं? लास्ट 2 अंक इसके हैं 32। 32 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे 508 किसने पूछा इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता है, तो लास्ट वाले 2 अंक है 08। 8 के अंदर 2 का भाग 4 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या यानी 508 में भी 4 का भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5 की भाजकता का नियम। 5 के लिए क्या करना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लें तो 495। 495 देखिए इसका इकाई क्या है, 5 है। 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, यहाँ 5 है तो इसलिए इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। जैसे हमने लिया इतनी बड़ी संख्या ली, इसके अंदर 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इकाई अंक क्या है बच्चों 0 है, इसलिए इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। फिर हम देखते हैं 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम, अगर किसी संख्या में, देखो 6 कैसे बनता है पहले ये देखिए, 6 बनता है 2 और 3 को गुणा करने पर बनता है। तो आप याद रखने के लिए मैंने ये लिखा है 2 इंटू 3 होता है 6। तो यानी किसी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है साथ में ही 3 का भी भाग जा रहा है तो इसमें 6 का भाग जाएगा।
किसी एक संख्या का भाग जाए, 2 का जाए, जैसे 3 का नहीं जाए तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, दोनों का ही जाना चाहिए, 2 और 3 का। एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लूँ तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 1 4 5 8। अब 2 का चेक करते हैं, पहले बताइए 2 और 3 दोनों का चेक करना है मुझे, तो पहले बताइए 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 का तो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 8 है इसका, 1458 का इकाई अंक 8 है, इसलिए 2 का तो जाएगा। 3 के लिए क्या करेंगे, अंकों को वापस जोड़ेंगे, 1 और 4 जोड़ा हमने, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, 1 और 5 4 जोड़ा तो 5, 5 और 5 10, 10 और 8 हो गया 18। अब अंकों को जोड़ने पर 18 आया, 18 में 3 का जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब 1458 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, दोनों का है जाने के बाद हम बोलेंगे इस 1458 में 6 का भी भाग जाएगा। तो आ गया बच्चों समझ में आपको? मुझे आशा है कि पूरा आप आनंद ले रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो अभाज्य संख्याओं की भाज्यता का नियम आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड करते समय बहुत ही काम के होते हैं। 7 की भाजकता का नियम देखिए, 7 जो होता है, वैसे इनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो काम के हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा इनको। 400 जैसे 83 है, इसके अंदर 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए क्या करना होता है, लास्ट वाला जो अंक होता है उसको हमसे हमेशा 2 से गुणा कीजिए, लास्ट वाला अंक यानी इकाई अंक को 2 से गुणा कीजिए, फिर उसको बाकी जो संख्या बच गई, इकाई अंक के अलावा जो भी संख्या बच गई, यहाँ पर क्या बच गया 48, उसमें से हम घटा देंगे, यानी इकाई अंक को 2 से गुणा कीजिए, फिर उसको जो भी बच गया है उसमें से घटा दो, फिर हमें जो मिलेगा अगर उसमें अगर भाग जाता है 7 का, तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो 48 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर बने 42, 42 में 7 का जाता है, इसलिए हम बोलेंगे 483 में भी 4 का भाग जाएगा। तो इस तरह से 7 की भाजकता का नियम अगर मैं आपको बोलूं, इकाई अंक को क्या कीजिए 2 से गुणा कीजिए, इकाई अंक को क्या कीजिए 2 से गुणा, बाकी जो शेष जो अंक बच गए हैं दहाई सैकड़ा, उसमें से आप उसको घटा लीजिए, इकाई अंक को 2 से गुणा करने के बाद शेष में से घटाने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता के नियम में हमें पूरी संख्या के लास्ट वाले 3 अंक देखने होते हैं। 3 अंक के अंदर अगर संख्या के 3 अंक के अंदर अगर भाग जाता है 8 का, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे बहुत बड़ी संख्या है तो हम ऐसा चेक करेंगे 34,152 जैसे हैं 34,152, तो लास्ट वाले 3 अंक केवल देखेंगे, इसके अंदर हम 8 का भाग देते हैं तो हमें पता लगता है कि 8 का जा रहा है 152 में, इसलिए पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अगर कोई छोटी संख्या है तो इसमें तो डायरेक्ट अपन बोलेंगे कि 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, भाग देके देखेंगे, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, तो वहां से अपन को 8 की टेबल बोलने का पता चल जाएगा कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसके बाद 9 का भाजकता का नियम देखते हैं। 9 की भाजकता के लिए अपन को जैसे 3 में किया था वैसे क्या वैसे यहाँ भी सभी अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने पर अगर इसमें 9 का भाग जा रहा है तो फिर पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगर एग्जाम्पल मैं लूँ आपके सामने तो बच्चों देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ 2880, तो इसको अंकों को जोड़ते हैं, 0 और 8 जोड़ा तो 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18 होगी, 18 के अंदर 9 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 10 की भाजकता का नियम। संख्या का अगर इकाई अंक 0 है, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल 20, इसका इकाई अंक 0 है तो भाग जाएगा, 2000 इसके अंदर भी भाग जाएगा, 25,000 इसके अंदर भाग जाएगा, एंड इकाई अंक अगर 0 आ गया तो इसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। 11 की भाजकता का नियम, ये बहुत ही अच्छा और शानदार नियम है इसको मैं आपको एक शब्द में बोलूं तो एकांतर क्रम
कि अंकों को जोड़ने पर फिर उनको आपस में घटाने पर अगर उसमें 11 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। देखिए, इसको आप ये शब्द सुनने के बजाय मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो अब मुझे लगता है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ 918 082, ये इतनी बड़ी संख्या है, हमें 6 गुना 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम कैसे बताएंगे। मैंने कहा कि एकांतर, एकांतर का मतलब एक के बाद एक अंकों को जोड़िए, उनको जोड़ने के बाद अगर फिर उनको आपस में घटा दीजिए। देखिए जैसे मैं करता हूँ, अभी वैसे कीजिएगा हमेशा। पहले एकदम लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, एक को छेड़कर एक अब ले लेते हैं, 9 के बाद 8 को लेते हैं, 8 के बाद एक छोड़ दिया, वापस अगले वाले को 8 लेते हैं। इधर हम छोड़ेंगे आगे, इधर तो कोई है ही नहीं आगे, तो किसको जोड़े, तो खाली छोड़ देते हैं। बताओ इधर क्या क्या जोड़ा, 9 और 8 हो गए 17, 17 में वापस 8 जोड़े तो 25, 25 और आगे कोई है ही नहीं, यानी इधर बन गया 25। फिर जो और जो अंक जो बच गए हैं उनको भी आपस में एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे। कौन कौन से अंक बच गए थे, 9 के बाद हमने एक छोड़ा था तो एक, इधर 0 बच गया था 0, इधर 2 बच गया था 2, इनको जोड़ेंगे तो क्या बना ऊपर, 1 और 0 1 और 2 3, यानी इधर बना 3 और इधर बचा 25। ये जो संख्या अब आई है इनको आपस में आपको घटाना होगा, इनको आपस में घटाना होगा। घटाने के बाद हम देखेंगे कि इधर 25 में से जो 3 गए तो आंसर आया 22। अब प्लस माइनस का मत देखिएगा आप, इधर -22 आ रहा है, प्लस माइनस का मत देखिएगा, केवल अपन को संख्या देखिए। 22 में बताइए 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप बोलोगे सर इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो हम बोलेंगे इस पूरी की पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल के आपसे आपको समझाना चाहूंगा मैं, ताकि आपके पूरा डाउट क्लियर हो जाए। 627 है, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट क्रम के जो भी अंक हैं उनको जोड़ेंगे। 6 और 7 जोड़ा तो बताइए क्या हो गया, 6 6 12 13, और क्या बच गया बताओ, 6 के बाद क्या बच गया, केवल 2 बच गया, और आगे तो कोई है ही नहीं, तो किसको जोड़े, केवल 2 बच गया। इनको जब आपस में मैंने घटाया तो क्या बचा 11, 11 में तो 11 का भाग जाता है, इसका मतलब 627 में भी 11 का भाग जाएगा। दोस्तों, ये जो भाजकता के जो नियम आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे, तो आप जरूर मेरे इस मेहनत को प्रोत्साहित कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे हम देख रहे हैं 12 की भाजकता का नियम। 12 की भाजकता के नियम बताइए, 12 को कैसे लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4, यानी कोई भी संख्या है अगर उसके अंदर 3 का भाग जाए और 4 का भी भाग जाए तो हम बोलेंगे 12 का भाग जाएगा, दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 324, 324 में बताइए 3 का पहले चेक करते हैं, अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 में जाता है इसलिए 3 का भी जाएगा पूरी संख्या में। बताइए 4 का चेक करते, 4 का चेक करने के लिए हम लास्ट में 2 अंक देखने, तो 2 डिजिट देखने, तो 24, 24 में 4 का जा रहा है इसलिए बड़ी संख्या यानी पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो हमें क्या मिला, 3 और 4 दोनों का जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर 12 का भाग भी जाएगा। अच्छा, 13 की भाजकता का नियम देखेंगे हम। ये थोड़े से आपके लिए भारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ठान लें किसी भी चीज को समझना, याद करना, किसी से कुछ हटकर करना चाहते हो तो आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो आप देखिए ऐसे तो बहुत सारे नियम होता है, लेकिन मैं इनके शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है, वो आप जरूर इनको याद कीजिएगा। तो क्या होता है कि लास्ट वाले 2 अंक लेने होते हैं। 13 की भाजकता के नियम के लिए क्या होता है, लास्ट वाले 2 अंक लीजिए, उसको घटा दो किस में से, जो भी बच गया है, जो भी शेष बच जाता है उसको 4 से गुणा कीजिए और उसको फिर घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या क्या बच गया, देखिए लास्ट में कितने अंक थे, 2 अंक 23 थे, बाकी क्या बच गया, 9 बच गया था। 9 को 4 से गुणा किया, फिर उसको 23 में से घटाया, बताइए क्या बचा, 36 माइनस 23 13, 13 आया, 13 में 13 का जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या जो है 923 उसमें भी जाएगा। यानी कुल मिलाकर लास्ट वाले 2 अंक इकाई द्वाई अंक को शेष के जितने भी अंक है उसमें से उसको 4 से गुणा करने पर घटा दिया जाए, तो जो अंक या जो संख्या आएगी उसमें अगर 13 का भाग जा रहा है
तो पूरी की पूरी संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? 14 की भाजकता के नियम। 14 कैसे बनता है बच्चों? 2 इंटू 7, यानी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 का भी भाग जाना चाहिए और 7 का भी जाना चाहिए। दोनों का अगर जाता है तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या में 14 का भाग जाएगा। 15 बच्चों कैसे बनता है? तो 3 इंटू 5 से, यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाए, साथ में ही 5 का भी भाग जाए, दोनों का जाने पर हम बोलेंगे इसमें 15 का भाग जाएगा। 16 जो है, 16 में हम किसी भी संख्या के लास्ट 4 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे? 4 अंक में अगर 16 का भाग जा रहा है तो उसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। देखिए जैसे हमने 2 देखा तो 2 का हमने लास्ट में एक अंक देखा, केवल एक अंक। फिर हमने 4 देखा तो 4 के लिए केवल लास्ट वाले 2 अंक देखे। फिर हमने 8 चेक किया तो 8 के अंदर 3 अंक चेक किए लास्ट वाले। अब 16 करेंगे, 16 के अंदर 4 अंक चेक करेंगे। ये ऐसे ही क्रम बढ़ता रहता है। 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 का गुणा करेंगे तो 8, वापस 2 से गुणा करेंगे तो 16। ऐसे इनके लिए एक एक अंक लास्ट वाला बढ़ता रहता है। ये इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल समझाऊं, ये जो नियम होते हैं बड़ी संख्या के लिए काम आते हैं, बाकी छोटे अंकों के लिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 157 648 आया है, इसके अंदर किसी ने पूछा 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? केवल लास्ट वाले 2 अंक लेंगे, 7 6 4 8, इसको चेक करेंगे 16 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसके अंदर गया तो हम बोलेंगे पूरे संख्या के अंदर भाग जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो भारी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बजाय ये 4 अंकों का करना तो आसान ही है। बाकी छोटी संख्या आ गई जैसे 156 वगैरह है, तो इनमें तो डायरेक्ट अपन टेबल वगैरह बोलकर, पहाड़े बोलकर आराम से हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जिससे आपको आसानी हो। 17 की भाजकता का नियम, इसके अंदर क्या करते हैं? 17 के लिए जो इसके अंदर लास्ट वाले 2 अंक होते हैं, लास्ट 2 अंकों को जो शेष आपके पास है उसको अगर 2 से गुणा किया जाए तो जो आता है घटाने के बाद, उसमें अगर 17 का भाग जाता है तो पूरे के अंदर भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 4675 को चेक करते हैं, लास्ट वाला 2 अंक कौन से हैं? 75। उसको किस में से घटाएंगे? जो भी बच गया है, 46 बच गया था, उसको 2 से गुणा करके घटा लेते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर आता है 17। 17 में 17 का भाग जाता ही है, इसलिए इस बड़ी संख्या में भी, यानी 4675 में 17 का भाग जाएगा। आपको बताऊं मैं वापस, 17 में देखो यहाँ पर केवल 2 लिखा है और शेष इंटू 2 कर रहे हैं, -2 अंक कर रहे हैं। और 13 के अंदर हमने क्या किया था? शेष इंटू 4 किया था, -2 अंक किया था लास्ट वाले। केवल इतना ही फर्क है, 17 में 2 का गुणा करते हैं और 13 के अंदर 4 का गुणा करते हैं। 18 है बच्चों, वो कैसे बनता है? 18 2 इंटू 9 को गुणा करने पर बनता है। तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को 2 से भी देखेंगे और 9 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों का भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे उसमें 18 का भाग जाएगा। अब 19 की भाजकता का नियम है बच्चों, क्या होगा? इसके अंदर लास्ट जो डिजिट होती है, लास्ट जो अंक होता है, एक अंक, लास्ट एक अंक होता है, उसको हम अगर 2 से गुणा करें और बाकी जो बच जाता है उसमें अगर जोड़ें तो हमें जो अंक मिलता है, जो संख्या मिलती है, अगर उसमें 19 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 19 का भाग जाएगा। तो हम क्या बताएंगे? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, 437 है, 437 को चेक करना है तो लास्ट वाला अंक कौन सा है? 7। उसको 2 से गुणा करेंगे, उसको जोड़ेंगे, शेष जो है उसमें जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर मिला 43 + 14 यानी 57। 57 में 19 का भाग जा रहा है, इसलिए 437 में भी 19 का भाग जाएगा। ये जो ट्रिक्स है आप बड़ी संख्याओं में अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होगा। अब 20 जो है, 20 कैसे बनता है बच्चों? 20 को चेक करने के लिए आप 2 इंटू 10 से बनता है, तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग जाए और इकाई अंक क्या हो? लास्ट डिजिट हो, जो है वो क्या हो? सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या में हो, तो हम बोलेंगे जो 20 का उसमें भाग जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं 360, 360 में देखिए इकाई अंक क्या है? 0, और इकाई अंक के बाद जो है ना, ये सम संख्या में बोला था, दाई अंक की बात करा था। किसकी बात करा था? दाई अंक की बात करा था बच्चों।
तो इकाई अंक तो 0 होना चाहिए और दाई अंक जो होता है ना वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या में होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉलो करता है कोई संख्या तो इसमें 20 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 0 इकाई अंक है, 6 जो है वो दाई अंक सम संख्या, इसलिए इसमें 20 का भाग जाएगा। जैसे किसी ने बोला सर इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमने कहा ये 0 तो है इकाई अंक पर, लेकिन दाई अंक पर सम संख्या नहीं है, इसलिए इसमें 20 का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों ये भाजकता के नियम यहाँ तक सीख लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये भाजकता के नियम 20 तक जरूर याद करें, बाकी आगे तो बहुत सारे संख्या है, ये सभी को हम ऐसे चेक नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। 20 तक आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।